हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन है। फंक्शन अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं जब हम डिस्क्रीट एलिमेंट्स के मैनेजमेंट या मैनिपुलेशन की बात करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। पूरा वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। ये फंक्शन जो है आपको कहीं से भी कभी भी दिमाग में से बाहर नहीं आने वाला। ये एक बार अंदर घुस गया तो ये घुस ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन चीज़ क्या है। व्हाट इज फंक्शन? ये फंक्शन है क्या भाई? तो फंक्शन को हम लोग अगर एक रूल कहें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, फंक्शन एक तरह का रूल है जो कि कुछ डिस्क्रीट एलिमेंट्स पे जब अप्लाई होता है तो डिस्क्रीट एलिमेंट का एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाता है। ठीक है, जब डिस्क्रीट एलिमेंट को किसी रूल के थ्रू बांध देते हैं और मैनेज करते हैं तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे क्या सर? हमारे पास एक y एलिमेंट है जिसका वैल्यू x + 2 है। ठीक है, मतलब क्या है कि y जो है, y की वैल्यू एक रूल के थ्रू बाइंड कर दी गई। अब इसी रूल के थ्रू y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि x अगर 1 है तो y कितना होगा? y 3 होगा। x अगर 2 है तो y कितना होगा? 4 होगा। x अगर -1 है तो y कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और यहाँ एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला को फॉलो करते हुए y की वैल्यू हमें मिल रही है। इससे तो हमें यही पता चल रहा है। तो y क्या है? y एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। मतलब किस पे डिपेंड करता है? जिस पे डिपेंड करता है उसको हम ब्रैकेट में उस वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, कोई इक्वेशन होगा p = r + 3, तो यहाँ पर p r पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f(r) = फंक्शन ऑफ r। ठीक है, इस तरह से हम लोग फंक्शन को समझते हैं। याद कीजिए, जब आप क्लास 11th में या 12th में पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको फंक्शन नाम का एक चैप्टर, एक बहुत ब्रॉड चैप्टर आया होगा जहाँ पे अलग अलग फंक्शन के टाइप्स को आपने देखा था, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आपने देखा था, ग्राफ्स को देखा था। तो ये फंक्शन भी उसी तरह का है, बस ये फंक्शन डिस्क्रीट एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। इसलिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हम सेट के टर्म्स में हम लोग अगर बात करें फंक्शन क्या होता है, तो कैसे करेंगे? तो याद कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बताया है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो दो सेट्स के बीच में एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलर सेट कहते हैं। जैसे कोई सेट A है, कोई सेट B है। सेट A में 2, 4, 6 एलिमेंट हैं, सेट B में 1 और 2 एलिमेंट हैं। तो A और B का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो A क्रॉस B लिखा जाएगा, और A क्रॉस B में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बना। जैसे इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो 4, 1 एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना। ठीक है, ऐसे ही 6 है और 1 है, तो 6, 1 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये सारे जो सेट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A एंड B। ओके, तो फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन ध्यान से देखिए इसको, ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, फंक्शन में तो कहीं A और B आपको नहीं दिख रहा है। तो फंक्शन में A और B क्या है? ये जो y लिया आपने, p लिया, वेरिएबल है, आप लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। A = B + 2, ये एक वेरिएबल है तो A भी आ गया ना। तो A और B जो सेट होते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है फंक्शन।
ओके, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन जो है ये कैसे हम पहचाने कि गिवन डिस्क्रीट एलिमेंट का मैनेजमेंट किसी पार्टिकुलर फंक्शन से हुआ है या फंक्शन से हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए एक कंडीशन है। एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं, कंडीशन क्या है उसको भी समझते हैं। यहाँ पर मान लो ये आपने इक्वेशन लिया, ये आपने एक इक्वेशन ऊपर जैसे लिया था y = x + 2, ठीक है। तो x और y में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे उसको हमने देखा था, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू आती है 3, x की वैल्यू 2 रखा y की वैल्यू 4 आती है, x की वैल्यू -1 रखा y की वैल्यू 1 आती है। मतलब x के सभी वैल्यू पे y की कुछ वैल्यू आ रही है। यहाँ ध्यान देना है, x के सारे वैल्यूज पे y की कुछ वैल्यू आ रही है। मतलब x का इमेज कहीं बन रहा है, x के वैल्यू का इमेज कहीं बन रहा है। 1 का इमेज क्या बना? 3 बना। 2 का इमेज क्या बना? 4 बना। -1 का इमेज क्या बना? 1 बना। ठीक है, तो इसी को रेंज हम लोग कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। उसको भी हम लोग ध्यान देखेंगे अभी इसी वीडियो लेक्चर में। डोमेन रेंज क्या होता है, इमेज प्री इमेज क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना है। तो ये चेक कब होगा? फॉर एवरी x belongs to capital X and image of x belongs to y। ठीक है, मतलब x का इमेज जो है, x का वैल्यू जो है y में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब x का इमेज y में होना चाहिए। कैसे होगा ये, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक x + 2 = y था। इसी को हमने फंक्शन कहा था, ना, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x के सारे वैल्यू पे y का कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक, हम मान लेते हैं ये x सेट है और ये y सेट है। ठीक है, x सेट में कुछ एलिमेंट डाले गए, जैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने 1 डाला तो एक y क्या आ रहा है 3, x की वैल्यू हमने 2 डाला तो y क्या आ रहा है 4, -1 डाला तो 1। ठीक है, तो x में कौन कौन सी वैल्यू है? 1, 2, -1। और y में कौन कौन सी वैल्यू है? y में जो वैल्यू है वो है 3, 4, 1। देखिए 1 जब वैल्यू डाल रहे हैं x का तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब इसका इमेज यहाँ बना। 2 की वैल्यू डाला हमने तो 4 बना, -1 डाला तो 1 बना। मतलब जितने भी x में एलिमेंट्स हैं इन सारे का कम से कम एक इमेज बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है ये रियली में एक फंक्शन है, जो गिवन इक्वेशन है ये रियली में एक फंक्शन है। ठीक, कंडीशन क्या है सर? हमें चेक करना है, चेक वेदर the image of all the elements in set X is at least 1। ठीक है, तो सारे का इमेज कम से कम एक तो बन ही रहा है ना, तो हम कहेंगे ये fx क्या है? Hence fx is what? is फंक्शन। प्रूफ हो गया ये। इस तरह से हम लोग फंक्शन होने की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब हमें चेक करना है कि इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, हम कुछ डायग्राम को बनाते हैं और इस डायग्राम में हमें चेक करना है। ठीक है, इस डायग्राम में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। 1, 2, 3 हमने ले लिया, A, B, C ले लिया। ठीक, ये P है, ये Q है और इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ये 1 का इमेज यहाँ, 2 का इमेज यहाँ। एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3
ए बी सी, ठीक है। यहाँ से 1 का रिलेशन इससे है, 2 का जो है बी से है, 3 का भी बी से है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स सेट और वाई सेट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आर और एस, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं। इसमें जो है 1 2 3 है और यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट, और इनके बीच में इमेज कैसा बन रहा है, तो 1 का अल्फा से और 2 का बीटा से। इतने 3 इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं और हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो हमारा जो गिवन इक्वेशन है, ये फंक्शन है कि नहीं। तो चेक करेंगे, इसमें तीनों एलिमेंट का इमेज बना है, सही है, फंक्शन है। यहाँ पे तीनों एलिमेंट का इमेज बना है, सबका कम से कम एक वैल्यू तो है, फंक्शन है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, क्या तीनों एलिमेंट का इमेज है, तो 1 का इमेज है, 2 का है, 3 का नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमेशा कम से कम एक इमेज बनना चाहिए, ठीक, ओके। तो इसको हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कोई गिवन रिलेशन या इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पर जो हमने बताया उसको पॉइंट वाइज हम समझेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ सबसे पहले फंक्शन क्या है, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था फंक्शन में, कि ये एक रूल है, इट इज नथिंग बट अ रूल, ये एक रूल है। अब इस रूल का काम क्या है, इस रूल का काम क्या है, ये रूल जो है कुछ असाइन करता है डिस्क्रीट एलिमेंट्स को, ठीक है। इज अ रूल डेट असाइन ईच इनपुट एग्जैक्टली 1 आउटपुट, ठीक है, कि प्रत्येक इनपुट का कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। ये है ना जी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमने लिया, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट दिया जा रहा है, x की वैल्यू दिया जा रहा है, तो आउटपुट का वैल्यू आ रहा है, ठीक। वी कॉल द आउटपुट द इमेज ऑफ इनपुट, मतलब हम लोग जो आउटपुट है उसको इनपुट का इमेज कहते हैं। जैसे यहाँ देख लो 1 2 3, एक सेट x है जहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट y है जहाँ पर 4 एलिमेंट है D B C A, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट है, इस इनपुट से कैसा आउटपुट निकला, डी आउटपुट निकला, तो हम इस आउटपुट को कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इसको हम लोग इमेज कहते हैं, ओके। सेट ऑफ ऑल इनपुट फॉर अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। जो इनपुट है, x इनपुट है ना, तो x इज इक्वल टू 1 2 3, इसको हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे। मतलब x का वैल्यू जो है, जो इनपुट होगा, जिस पे आउटपुट डिपेंड करता है, उसका सेट डोमेन कहलाता है, ओके। सेट ऑफ ऑल अलाउएबल आउटपुट इज नोन एज कोडोमेन। यहाँ पर पॉसिबल आउटपुट कौन कौन से हैं, तो डी आउटपुट हो सकता है, बी आउटपुट हो सकता है, सी आउटपुट हो सकता है, ए आउटपुट हो सकता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे सी आउटपुट नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इज नोन एज व्हाट, डोमेन। इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखना है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। डोमेन में जो एलिमेंट होता है उसका आउटपुट इमेज कहलाता है, ठीक है। और प्री इमेज पूछा जाए, किसी इमेज का प्री इमेज बताइए आप, डी का प्री इमेज क्या है, तो जो डोमेन होता है उसके एलिमेंट को हम लोग सिंपली कुछ नहीं कहते हैं, हम लोग आसानी से इसको डोमेन कहते हैं या प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री इमेज भी कहते हैं, याद रहना चाहिए इसको, ओके। अच्छा ये देखो, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग दो सेट देख रहे हैं, दोनों सेट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, हमने यही देखा है क्या। तो यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स का कम से कम एक इमेज होना चाहिए, तो ये फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन है, हमने देख लिया कि ये क्या है, ये फंक्शन है, ओके। चलिए, तो डोमेन आपको समझ में आया। जो x की वैल्यू है, अगर कोई x और y का इक्वेशन ले लिया जाए तो उसमें x का वैल्यू इनपुट है, x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डोमेन कहेंगे, सेट ऑफ ऑल इनपुट डेटा। और रेंज किसको कहेंगे, तो रेंज डोमेन के एलिमेंट्स के वैल्यू को कहेंगे, आउटपुट को कहेंगे रेंज, और उसी को इमेज भी कहा जाता है, ठीक है।
अब किसी पार्टिकुलर इमेज का प्री इमेज पूछा जाए तो वो जो इमेज है वो आउटपुट है, वो आउटपुट किस इनपुट से निकला, वो इनपुट जो है वो प्री इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्री इमेज के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। यहाँ पे देखो डोमेन क्या है 1 2 3, तो डोमेन 1 2 3। को डोमेन क्या है? तो ऑल पॉसिबल आउटपुट डी बी सी ए, मतलब जितना भी हमारा वाई सेट होता है उस सारे एलिमेंट्स उसके को डोमेन कहलाते हैं। इमेज और रेंज क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ व्हाट? आउटपुट। तो आउटपुट का वैल्यू क्या है? 1 डी है, 2 बी है। तो जो इमेज है रेंज है वो क्या कहलाएगा? डी बी ए। रेंज जनरली वाई का वैल्यू होता है, ठीक है। वाई के वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। ओके, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनीशन पे आते हैं। अ फंक्शन और मैपिंग डिफाइंड एज एफ, इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, फंक्शन बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। मतलब कि ए और बी के बीच का फंक्शन, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट ऑफ वन सेट एक्स टू एलिमेंट ऑफ अनदर सेट वाई, ठीक है। कोई भी x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है, उनके बीच में कोई रिलेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, जहाँ पे x जो है डोमेन कहलाता है, y जो है को डोमेन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने x और y दो नॉन एम्प्टी सेट लिया, x में जितने एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, y में जितने एलिमेंट होंगे वो को डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। x इज प्री इमेज ऑफ y, x जो है प्री इमेज ऑफ y होगा, ये y है ना, इसका प्री इमेज x में ही बन रहा है। b का प्री इमेज 2x में ही बन रहा है, तो हम कह सकते हैं x इज अ प्री इमेज ऑफ y इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फंक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए हमने फंक्शन की जितनी बेसिक जानकारी है वो ले लिया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से क्या बेनिफिट होगा सर? तो एग्जाम्पल देखने से और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एफ एक्स देख करके डरना नहीं, ये बेसिकली वाई है, ओके, एक्स प्लस 1, ठीक। यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू डाली जाएगी तो वाई की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। एक्स की वैल्यू हमने 1 डाला तो ये 2 आता है, एक्स की वैल्यू -1 डाला तब भी ये 2 आता है, और x की वैल्यू अगर 2 डाला तो ये 5 आता है। तो x के वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है ना, तो x क्या होगा? डोमेन होगा, y क्या होगा? को डोमेन होगा। x के 1 वैल्यू पे y का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब 1 का ये इमेज होगा, इसका ये इमेज होगा, इसका ये इमेज होगा, और 2 का प्री इमेज क्या होगा? 1 होगा, 2 का प्री इमेज -1 होगा, 2 का प्री इमेज 5 का प्री इमेज 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग फंक्शन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 डाला गया तो 2 आया, x की वैल्यू 2 डाली गई 5 आया, x की वैल्यू 3 डाली गई 10 आया। तो यहाँ से हम एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे x की वैल्यू लिखी हुई है, ओके, 1 2 3, 1 2 और 3, और y की वैल्यू लिखी गई 2 5 एंड 10। 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 10 से है, ठीक है। मतलब 1 का जो इमेज है वो 2 है, और 2 का प्री इमेज 1 है, 2 का इमेज 5 है, और 5 का प्री इमेज 2 है। इस तरह से हम लोग फंक्शन को देखते हैं और डिफाइन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको फंक्शन समझ में आया होगा, और भी ये ब्रॉड है। आगे हम लोग जब देखेंगे फंक्शंस के टाइप को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से फंक्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।